नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली रिपोर्ट है अशोकनगर जिले से, जहां सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की तर्ज पर रेवा शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं के पालकों को विशेष सुविधाओं का प्रावधान दिया गया है। पेश है अशोकनगर जिले से हमारे संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला की एक रिपोर्ट। बालिकाओं को बचाने के लिए उन्हें शैक्षणिक रूप से समृद्ध करने तथा समाज में बालिका के प्रति सोच बदलने को लेकर मध्य प्रदेश में जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं घटते लिंगानुपात को बचाने के लिए अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने पहल की है। उन्होंने रेवा शक्ति अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान का प्रारंभ उन्होंने विगत दिनों साइकिल रैली निकाल कर किया। यह रैली अशोकनगर से चंदेरी तक निकाली गई, जिसमें आमजन को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रेवा शक्ति अभियान के अंतर्गत ऐसे पालक जिनकी संतान 1 या 2 बेटियां हैं को चिन्हित कर डॉटर्स क्लब बनाया जा रहा है। ऐसे पालकों को कीर्ति कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें कार्ड धारकों को निजी प्रतिष्ठान जैसे अस्पताल, स्कूल, कोचिंग, बस सेवा आदि में प्रशासन के सहयोग से विशेष छूट प्रदान की जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों में कीर्ति कॉर्नर की स्थापना भी की जाएगी, जहां पालकों के आवेदन शिकायतों का त्वरित निराकरण कर डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। वर्तमान में जिले में लगभग 8,000 पात्र परिवारों को चिन्हांकन किया गया है। कीर्ति कार्ड धारक परिवार की बालिकाओं को खेलकूद की सुविधा, निःशुल्क लाइब्रेरी, निःशुल्क कोचिंग क्लास व आत्मरक्षा प्रशिक्षण की भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जाहिर है, कलेक्टर आदित्य सिंह के पतित पावनी मां नर्मदा के नाम से प्रारंभ रेवा शक्ति अभियान से बालिकाओं के पालक गौरव महसूस कर सकेंगे। जिले में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज हो सकेगी तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हेतु सकारात्मक वातावरण भी निर्मित हो सकेगा। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। हमारी दूसरी रिपोर्ट है अनूपपुर जिले से, जहां आधार कैंपों के माध्यम से अब तक जिले में 7,958 नागरिकों के आधार कार्डों में सुधार कार्य और 1,565 नागरिकों के नए आधार कार्ड बनाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं अनूपपुर जिले से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा। जिले में 2 जून से लेकर के 30 जुलाई तक आधार अपडेशन का कार्य और नए आधार कार्ड बनाने का कार्य विशेष रूप से चलाया जा रहा है। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार जिले के सभी नगरीय निकायों के वार्डों तथा ग्राम पंचायतों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाए जाने हेतु नागरिकों को आधार कार्ड में आवश्यक सुधार व नए आधार कार्ड बनाए जाने हेतु ग्राम पंचायत व वार्डवार आधार कैंप का आयोजन 2 जून 2025 से प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन अलग अलग वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 7,958 नागरिकों के आधार कार्डों में आवश्यक सुधार कार्य एवं 1,565 नागरिकों के नए आधार कार्ड बनाए गए हैं। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने इस कार्य में लगे सभी शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 जुलाई तक आधार अपडेशन का कार्य अभियान के तौर पर पूरा करें। प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर विशेष लगाकर यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 4 जनपद पंचायत और 10 नगरीय निकायों के अलग अलग वार्डों और कई बैंकों, स्कूल, महाविद्यालयों में आधार अपडेशन के शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। हमारी अगली खबर है आगर मालवा जिले से, जहां बारिश होने से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने राजस्व, परिवहन, शिक्षा, विद्युत, पुलिस, पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि जिले के नदी नालों की पुल पुलिया एवं रपटों पर बारिश के पानी के दौरान आवागम नहीं हो, ऐसे स्थानों पर संकेतक बोर्ड तथा मैदानी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं। पुल पुलिया के ऊपर पानी होने के दौरान वाहन निकालने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलियाओं पर पानी होने के दौरान बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिगत किसी भी स्थिति में स्कूल बसें न निकाली जाए। लापरवाही करने पर संबंधित बस संचालक एवं वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई करें। जिले के सभी स्कूली बसों का संचालन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही हो। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि को लेकर सभी अधिकारी सतर्क रहे। राहत कार्य संबंधी संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। पुलिस, होमगार्ड, राजस्व सहित संबंधित विभाग जिले में कहीं भी अतिवृष्टि के कारण जल भराव जैसी स्थिति निर्मित होने पर तत्काल समन्वय से राहत संबंधी कार्य करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। अब हम रुक करते हैं भिंड जिले की तरफ, जहां जिले की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के ददरौआ धाम परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
किसान और रोजगार सम्मेलन में करीब 44.50 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जानकारी दे रहे हैं भिंड जिले के संवाददाता। भिंड जिले की मेघा विधानसभा क्षेत्र के दंदरुआ धाम परिसर में किसान एवं रोजगार सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हुए। प्रदेश सरकार के कृषि विकास मंत्री अंजल सिंह, नवीन एवं नवकरीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, विधायक नरेंद्र सिंह एवं लाहौर विधायक अमरीश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दंदरुआ धाम में भिंड जिले के लिए करीब 44.5 करोड़ की लागत से बनने वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। किसानों के लिए राज्य स्तरीय सोलर पंप पोर्टल का अनावरण एवं भिंड जिले के किसानों के लिए 2800 करोड़ रुपए से बनाई जाने वाली रतनगढ़ महाता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, दंदरुआ धाम में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिक स्टाफ के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि किसान की खुशहाली ही हमारा ध्येय है। रतनगढ़ माता जी वाली परियोजना किसानों के हित में लागू की जाएगी। यहाँ मेगांव में के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना, जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाए। दंदरुआ धाम तक सुगम आगमन के लिए मोह से गुहद तक वर्तमान सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सबके कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 9% से 20% करने का लक्ष्य रखा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। भोपाल में अब गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया कैंपस खुलेगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की एक रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने डिफेंस यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भोपाल में कैंपस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। गुजरात के गांधीनगर में स्थित यह राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिसिंग विश्वविद्यालय भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 10 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। जब तक उसका भवन तैयार नहीं होगा तब तक यह विश्वविद्यालय की मौजूदा सुविधाओं से संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 3 वर्षों तक हर साल 1 करोड़ 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गांधीनगर में है उसका कैंपस भोपाल के लिए स्वीकृत हुआ है और अभी ये जो हमारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय है उसमें 10 एकड़ जमीन इनके लिए रिजर्व किया गया है और जब तक इनका अपना भवन नहीं बन जाता तब तक RGPV में ही उनको एरिया दिया जाएगा शुरुआत करने के लिए। बाद में फिर रक्षा विश्वविद्यालय का वो भवन बन के तैयार होगा 10 एकड़ में और वो कैंपस यहाँ पे शुरू होगा। इससे काफी लाभ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल के लिए हमारे बच्चों को मौका मिलेगा। आकाशवाणी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। बैतूल जिले के जिला न्यायालय परिसर में देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। जिला न्यायालय परिसर बैतूल में देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चंद्र थपलियाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शिव बालक साहू एवं जिले के कोरकू, माली, मेहरा, जैन, कुनबी, सरले, कुर्मी, कलार, तेली, क्षत्रिय, भोजपुरी, बंग समाज, मराठा, मांझी, कुम्हार, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यदुवंशी, रघुवंशी, सोनी आदि विभिन्न समाजों के जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल द्वारा बताया गया कि समाज के प्रतिनिधि मध्यस्थता करा सकते हैं। समाज के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता है और ऐसे प्रतिनिधि समाज के पारिवारिक व आपसी विवादों को उनके जन्म के समय ही सामाजिक स्तर पर मध्यस्थता द्वारा समाप्त करा सकते हैं, क्योंकि एक बार विवाद थाना या कोर्ट में आने के बाद विवाद के पक्षकार लंबे समय तक जूझते रहते हैं, जिससे उनका बहुमूल्य समय व धन बर्बाद होता है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा समाज के प्रतिनिधियों को 20 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा इस हेतु सामाजिक संगठन द्वारा जिला या तहसील स्तर पर स्थापित सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र में ऐसे प्रशिक्षित मध्यस्थ को मध्यस्थता कराने के लिए अधिकृत किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शिव बालक साहू द्वारा बताया गया कि परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। जब परिवार में कोई विवाद होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, इसलिए पारिवारिक विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। सामाजिक प्रतिनिधि यदि यह कार्य ईश्वरीय कार्य समझकर करें तो निश्चित रूप से
उनसे गलती की संभावना नहीं रहेगी और पक्षकारों के साथ साथ समाज के लोगों का भी उन पर विश्वास बढ़ेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। छतरपुर जिले में वन विभाग द्वारा जिले के बिजावर क्षेत्र में वन भूमि पर 20,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया गया है। पेश है छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे की एक रिपोर्ट। छतरपुर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन विभाग द्वारा बिजावर क्षेत्र के बक्सोही बीट में 40 हेक्टेयर वन भूमि पर 20,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया गया। इस अभियान का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला द्वारा किया गया। पहले दिन ही 1,000 से भी अधिक पौधे रोपे गए। विधायक ने क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों के लोगों से, स्कूली बच्चों और युवा वर्ग से अपील की कि वो अधिक से अधिक पौधे अपनी मां के नाम से रोपित करें। वहीं छतरपुर जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा भी 1 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया गया। इसका शुभारंभ छतरपुर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तपस्या परिहार ने किया। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सभी सड़कों के किनारे, जिले में स्थित गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस की खाली जमीनों पर भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी छतरपुर जिले की ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्राम में ही एक पेड़ मां के नाम के अभियान से बगिया शुरू करें और उसमें फलदार पौधे रोपित करें। इस प्रकार छतरपुर जिले में सभी जगह बरसात के मौसम में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। बड़वानी जिले में इन दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 2 जुलाई को सीओ जिला पंचायत काजल जावला द्वारा मोबाइलाइजेशन प्रशिक्षण सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर से जुड़कर महिलाएं योजना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त कर सकती है। इस बार प्रशिक्षण केंद्र पर सिकल सेल पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रतिभा सिंटेक्स प्रीतमपुर तथा न्यू झील फैशन वेयर बदनौर द्वारा सिलाई प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन एवं रोजगार श्रीमती अनुराधा पाटीदार ने बताया कि मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बड़वानी के अंतर्गत अक्षत वेलफेयर एजुकेशन DDUGKY परामर्श केंद्र का शुभारंभ 2 जुलाई को सीओ जिला पंचायत जावला मैडम द्वारा किया गया। परामर्श केंद्र का उद्देश्य है कि DDUGKY के अंतर्गत चल रही संस्थाओं की जानकारी परामर्श केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में इंडिया टेक्नो इंदौर एवं जवाहर इंस्टीट्यूट बोरामा, प्रतिभा सिंटेक्स पीतमपुर, झील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बदनावर की जानकारी परामर्श केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश शासन की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना समाज की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन की इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।